अब आगे क्या होगा, देखिए ट्रंप के अगले कदम का इंतजार है कि वो क्या कुछ टैरिफ नीति लेकर चलते हैं। निवेशक सतर्क हैं और देखा ना आपने 126% की कैसे काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा रखी है सोलर सेल और पैनल्स के ऊपर। कंपनियां करती हैं एक्सपोर्ट, किस तरीके से करती हैं एक्सपोर्ट नहीं पता, लेकिन न्यूज बता रही थी कि बहुत सारा बिजनेस जो है वो यूएस से आता है कंपनियों का। मैनेजमेंट बोल रही है कि ज्यादा असर नहीं आएगा, तो इफ एंड बट में निपट गया आज के सत्र में स्टॉक्स। तो ऐसे ही कुछ नई टैरिफ की वजह 10%, 15%, 18%, ठीक है, 126% बहुत ज्यादा भाई। तो ये कुछ ना कुछ तो करेंगे ऐसा लग रहा है मार्केट को। और हमारी ट्रेड डील भी अभी थोड़ा समय तक थोड़ा पेंडिंग इशू है। वो अब पहले चरण के 12 पॉइंट्स तो हमने तैयार कर लिए, फ्रेमवर्क तैयार था, लेकिन उसके बाद फिर दूसरा चरण वो तो अभी खटाई में पड़ गया। तो देखते हैं कि थोड़ा सा अभी कैसे आने वाले समय के लिए चीजें जो है वो पैन आउट होती हैं। अभी बाजार को लेकर, इस पे कोई लेकर क्लैरिटी नहीं है। इसकी वजह से आप कोई बहुत बड़ी चाल देख भी नहीं रहे हो मार्केट में। जब जो ऊपर जाओगे तो पिटोगे, जब जो नीचे आओगे तो खरीदारी आएगी, यानी कि सपोर्ट पे खरीदारी, रेजिस्टेंस पे बिकवाली, इस तरीके की मार्केट देखने को मिलेगी। यूएस मार्केट भी फोकस में है क्योंकि वहां पर जो सबसे ज्यादा बड़ी मार्केट कैप के लिहाज से कंपनी है एनवीडिया, उसके नतीजे जारी होंगे तो उसका असर देखने को मिलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पे हैं तो वहां पर भी जो भी अनाउंसमेंट होगी उसका भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। कल यूएस और ईरान के बीच में न्यूक्लियर डील को लेकर फिर से बातचीत शुरू हो रही है। इस बार तो डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही भड़के हुए हैं अपने सुप्रीम कोर्ट को लेकर। तो देखते हैं कि वहां से कुछ क्या खबरें निकल के आती हैं। इस बार ईरान वाले मान गए तो ठीक, नहीं माने तो फिर पता नहीं क्या होगा कच्चे तेल का और सोने चांदी की कीमतों का। बाजार दो तरफा चाल दिखा रहा है। अभी उठापटक देखने को मिल रही है, एक रेंज छोटी है लेकिन इस रेंज पे भी बोथ साइड्स, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह के ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। और यही आप भी करें, सपोर्ट लेवल्स के आसपास खरीदारी और रेजिस्टेंस पे बिकवाली। कोई बहुत अफलातून चाल बन जाए, एकदम से एबनॉर्मल मूव आ जाए मार्केट पे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी आज भी 25,652 तक पहुंचे थे, लेकिन वहां पर कोई ना कोई बेच गया और 12 बजे तो देखो क्या थड़ करके टूटे थे आप। मतलब ऊपरी स्तरों से तो ऐसे 200 पॉइंट निकले, देखते देखते समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा था। बाजार में बड़ी खरीदारी नहीं हो रही है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी थोड़ा कॉशियस रहेंगे। आमतौर पर मार्च सीरीज बहुत बढ़िया रहती है, लेकिन इस बार मूड माहौल थोड़ा अलग है। और अभी के तौर पे सपोर्ट लेवल है 25,400, 25,350, इसके लेवल के नीचे नहीं गए अभी। और ऊपर जो है वो 25,590 और 25,650, इस लेवल के ऊपर भी नहीं गए फिर। तो बाजार फिर एक सीमित दायरे में उठापटक शो करेगा, वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। ट्रंप की अगली चाल, अगली पॉलिसी, अगली टैरिफ नीति क्या होती है उसके ऊपर क्लैरिटी आना बाकी है। और उसके बाद फिर देखें ना इजराइल से क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर हैं, और इसके अलावा फिर यूएस और ईरान की बैठक से क्या कुछ अनाउंसमेंट निकल के आती है न्यूक्लियर डील को लेकर। बहुत सारी चीजें हैं और ऐसे जब भी जियोपॉलिटिक्स होती है तो बाजार थोड़ा सा कॉशियस हो जाता है, ट्रेडर्स थोड़े से कॉशियस हो जाते हैं। तो ठीक है, ये फेज भी पार हो जाएगा, लेकिन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करें और एक मुश्त राशि इस समय बाजार पे लगाना ठीक नहीं है। बाजार रेंज बाउंड रहेगा ऐसा लग रहा है।